स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हमारे सामने जो पौधा है, जो स्पीसीज़ को हम देख रहे हैं, वो है वाइटेक्स नेगुंदो। ये इसका बोटेनिकल नाम है। बाकी कॉमनली इसको चेस ट्री के नाम से जानते हैं। अब चेस ट्री इंग्लिश में क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी स्टोरी है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। इसको 5 लीफ चेस ट्री बोलते हैं। अब 5 लीफ नहीं, इसमें 5 या 3 पत्ते भी लीफलेट्स होते हैं। जो एक्सक्लूसिवली 3 पत्तों वाला स्पीसीज़ है उसको वाइटेक्स ट्राइफोलिया कहते हैं। ये हमारा स्पीसीज़ है वाइटेक्स नेगुंदो। इसको कई सारे कॉमन नाम से इंडिया में भी जानते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में, जिसको मैं हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये जो लेकिन इसको हिंदी में निर्गुंडी कहते हैं। ये बहुत संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसमें इसका अर्थ बताया जाता है कि ऐसा जिसके कारण पूरे शरीर में रोग नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा और ये स्पीसीज़ जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऐसे औषधीय वनस्पति का जिसको हम एंशिएंट टाइम से यूज़ करते हैं, और आज मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिडेट करता है, इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ को। एक मल्टीपर्पस प्लांट है जिसका काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूजेस है, जो आज हम देखेंगे। बहुत ही एक प्रूवन मेडिसिन है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। आप देखोगे इसके पत्तों को बॉईल करके इसको स्वेलिंग को रिड्यूस करने में, आपका पेट दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो टेंडर पत्ते होते हैं, नए पत्ते, उसको क्रश करके भी यूज़ किया जाता है। आगे हम इसके और भी यूजेस देखेंगे। लेकिन ये जो पौधा है, इसको हम एक हेज प्लांट के तौर पर भी ग्रो करते हैं, बॉर्डर्स को डिमार्केट करने के लिए। और ऑर्नामेंटल प्लांट हम पसंद करते हैं इसको हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास लगाना। भारत का नेटिव है, और ये प्लांट जो है ये वाटर लविंग प्लांट है। इसको मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी पसंद है। रिवर बेड में भी आपको उगते हुए मिल जाएगा ये। इसको एक रिवरिन सक्सेशन की स्पीसीज़ माना जाता है, यानी जहाँ पर नदी बहती है ऐसी जगहों पर भी ये बड़ा आसानी से ग्रो करता है। इसको लगाया भी जाता है जो रिवर बेड के बैंक्स होते हैं उस पर, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, क्योंकि इसको ऐसी जगहें पसंद है, तो ये मट्टी को पकड़ के रखता है ऐसी जगहों पर। पहले इसको वर्बनेसी फैमिली में रखा जाता था, लेकिन अब ये चेंज करके इसको लमिएसी फैमिली में रखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं इसका। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते देखते हम अगर बात करें तो इसकी 2 प्रजाति है या 2 वैरायटी है जो मेंशन्ड है, जिसके यूजेस मेंशन्ड है। तो एक काली और सफ़ेद निर्गुंडी आती है। जो काली आती है उसमें तो पत्तों के पीछे भी रंग जामुनी होता है, फूलों का रंग, सब कुछ जामुनी होता है, और वही ज़्यादा पावरफुल और यूज़फुल मानी जाती है। तो 2 वैरायटी है निर्गुंडी की। एक जिस पे पेल ब्लू फूल आते हैं, जिसको श्वेत पुष्पी कहते हैं और सिंधुवर बोलते हैं, और दूसरी है सिर्फ ब्लू फूल वाली, जिसको पुष्प नीलिका कहते हैं, जिसको संस्कृत में निर्गुंडी भी डेजिग्नेट किया गया है। तो ये जो चेस ट्री है, इसको हम एक श्रब के तौर पर देखते हैं, एक बड़ा श्रब, स्मॉल ट्री या लार्ज श्रब हम इसको बोल सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इजीली ग्रो करता है। आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हो। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर यही होता है प्लांट का कि इस पे पॉइंटेड लीव्स होते हैं। 3 से 5 लिफलेट के पत्ते इस पर होते हैं। अगर मैं प्लांट का और डिस्क्रिप्शन दूँ तो इसके जो पत्ते हैं वो ऑपोजिट, लॉन्ग स्टॉक्ड, 3 से 5 फोलियोलेट वाले, और इसका जो पेटियोल, जो टर्मिनल लीफलेट पे होता है, वो लंबा होता है। इसके फूल लेवेंडर कलर के होते हैं और अरेंज्ड होते हैं टर्मिनल पेनिकल्स में, क्लस्टर्स में। इसके फ्रूट अगर आप देखोगे तो ड्रूप है। फ्लावर इसके जो है वो सबसे छोटे होते हैं वाइटेक्स, जितनी भी वाइटेक्स स्पीसीज है उनमें। और अब रेस्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में, और दूसरे जो भी यूजेस है उसके बारे में। इसके सारे पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, इसके पत्तियों का, इसके रूट का, इसके फूलों का, इसके फ्रूट का। तो आइए पहले बात करेंगे
तो क्या प्रॉपर्टीज़ है जो इनको इतना यूज़फुल बनाती है वो देखें। तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, इंसेक्टिसाइडल, पेस्टिसाइडल, एस्ट्रीजेंट, डेपुरेटिव, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हर्बल मेडिसिन है। निर्गुंडी जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है इसको कफ और वात वात से जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में, उनको नष्ट करने में, जैसे कि दर्द को कम करता है। और त्वचा के ऊपर इसका जो अगर लेप लगाया जाए तो सूजन कम होती है, घाव ठीक होता है, घाव भरता है, बैक्टीरिया आदि कीड़ों को नष्ट करता है। खाए जाने पर यह भूख को बढ़ाता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, लीवर में कुष्ठ रोग तथा कीड़ों को नष्ट करता है, सूजन को समाप्त कर देता है। और अब अलग अलग पार्ट्स जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी उसको ठीक करने में इसके अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर कान में से बहता है तो उस जो ईयर में से ऊजिंग होती है उसको कम करने के लिए 3 से 4 बूंदे इसके जो जूस को गर्म किया जाता है पत्तियों के, उसको आप कान में डालें। ईयर पेन में किसी एक तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल के साथ फ़िल्टर करके आप इसको ईयर ड्रॉप की तरह यूज़ करें। ओबेसिटी में यानी कि मोटापे में इसके पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको जूस निकलता है उसको आप 1 चम्मच हर दिन सुबह ले सकते हैं। फिर डायबिटीज़ में इसके पत्तों, वाइटेक्स के पत्ते, नीम के पत्ते और कैथरंथुस रोसियस नाम की जो स्पीसीज़ है उनको आप हर दिन सुबह खाली पेट ले तो डायबिटीज़ में ये इफ़ेक्टिव है। फिर मस्कुलर पेन, इसके जो पत्ते हैं वो मसल के आप मस्टर्ड ऑयल में गरम करने के बाद अफेक्टेड पार्ट पर लगाए जिससे आपका पेन कम होता है। स्किन डिजीज़ेस में गौमूत्र के साथ अफेक्टेड पार्ट पर लगाया जाता है। मसल और जॉइंट रब में हाईली इफेक्टिव होता है ये, जैसे बैक एक है, मस्कुलर स्प्रेन होती है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस में तो इतना यूज़फुल है कि इस पे इतने सारे पेटेंट्स बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्लिनिकली प्रूवन है आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स के पेन। इनमें एक कंटेंट पाया जाता है जिसको क्राइसोपनॉल डी कहा जाता है। एक सब्सटेंस है जो कि एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज़ होती है और मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसके पत्तों को तकिए में भर के लोग सोते हैं इस पर ताकि सर दर्द कम हो। और जो धुआं निकलता है इनकी पत्तियों से वो कफ को ठीक करने में। फिर इसके पत्तों से एक डिकोटेशन बनाया जाता है जिसमें हम ब्लैक पेपर को भी मिक्स करते हैं जिससे फीवर, सर का भारीपन या फिर आप डलनेस है वो सारी इससे कम होती है। फिर इसका ये जो हर्ब है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जो ल्यूकोट्राइन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको प्रिवेंट करने में। तो आप अस्थमा अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मस्कीटो यानी मच्छरों को दूर रखने में भी खूब उपयोग होता है इसका। यानी कि इसके जो पत्ते हैं इसको ढेर बना करके इनको जलाया जाता है तो मच्छर दूर भागते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये था आज का वीडियो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन हाईली निगलेक्टेड प्लांट पर। तो हमें भी कोशिश करनी, हम ऐसे प्लांट जो इतने सारे एंशंट टाइम्स जिसका इस्तेमाल हो रहा है और इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, दूसरी भी वैल्यूज़ है, इसको हम कंजर्व कर सके और हम भी अपने आसपास लगाएं ऐसे पेड़ पौधों को। और कौन से यूजेस है जो मैं बताना भूल गया आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।